मकर राशि वाले दोस्तों, आप लोग अपनी गजब की सहनशीलता, अपने कड़े अनुशासन और अपनी जी तोड़ मेहनत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप वो लोग हैं जो पत्थर को चीर कर भी अपना रास्ता बनाने का हुनर रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसे महसूस हो रहा होगा कि आप जितनी ऊर्जा और मेहनत अपने कामों में लगा रहे हैं, उसका पूरा और सही परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है। मन में एक अजीब सी बेचैनी और कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने की आग तो है, लेकिन सही समय और सही मौके का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप भी अपने करियर, अपने धन या अपने भविष्य को लेकर ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो अब पूरी तरह से तैयार हो जाएं। 27 जुलाई से आकाश मंडल में एक बहुत बड़ा और आपके लिए बेहद शुभ चमत्कार होने जा रहा है। आपके अपने राशि स्वामी, कर्म और न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। वो वक्री होने जा रहे हैं। अक्सर लोग वक्री शनि का नाम सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वक्री ग्रह हमेशा बुरा फल देते हैं। लेकिन मकर राशि वालों के लिए शनिदेव आपके अपने राशि स्वामी है, आपके पिता समान है, और वो आपके लिए कोई शराप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वरदान लेकर आ रहे हैं। आपके साहस, आपके कामकाज, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा, और आपकी सफलता का अटका हुआ पहिया कैसे पूरी रफ्तार पकड़ेगा, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही खुलकर और गहराई से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में आपके प्रथम, आपकी राशि लगन बाप और आपके दूसरे बाप धन बाप के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके तीसरे बाप पराक्रम बाप पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अचूक और गहरा नियम है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने वर्तमान गोचर वाले भाव के साथ साथ अपने पिछले भाव का भी पूरा फल देता है। यह ज्योतिषीय नियम मकर राशि वालों के लिए किसी बहुत बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। शनि आपके तीसरे पराक्रम भाव में वक्री होकर आपके दूसरे धन भाव की तरफ भी अपना पूरा प्रभाव डालेंगे। दूसरा भाव कुंभ राशि का है, जो शनिदेव की अपनी सबसे प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि इन 138 दिनों में आपके पराक्रम और आपके धन भाव का एक बहुत ही शक्तिशाली मिलन होने जा रहा है। तीसरे भाव में बैठे वक्री शनि सबसे बड़ा और शानदार असर आपके साहस और आपके पराक्रम पर डालेंगे। आपके साहस और पराक्रम में इस समय गजब की और अप्रत्याशित वृद्धि होगी। सीधी चाल चलते हुए शनिदेव अब तक जो नहीं कर सके थे काम, अब उल्टी चाल चलते हुए वक्री शनि आपके उन सभी अटके हुए कामों को चुटकियों में निपटा देंगे। आपके अंदर एक ऐसा निडर और जुझारू स्वभाव पैदा होगा कि आप बड़े से बड़े खतरे या जोखिम को उठाने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जो काम पिछले कई महीनों से आपके डर या झिझक के कारण रुके हुए थे, अब आप उन्हें अपने बाहुबल और अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर डालेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी या दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके इस बढ़े हुए पराक्रम को देखकर वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। आप अपने दम पर और अपने मेहनत से अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिखेंगे। लेकिन इसी तीसरे बाप से आपको एक बड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। तीसरा बाप आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भी होता है। पराक्रम बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा अहंकार या आक्रामकता भी आ सकती है। आपको अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के तीखे वाद विवाद से खुद को बचाकर रखना होगा। बिना बात के अपना पराक्रम अपनों पर बिल्कुल ना दिखाएं। उनके साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो यही शनि आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको अपने काम के सिलसिले में बहुत सी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। यह भागदौड़ आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी।
शनि के दूसरे धन भाव को प्रभावित करने की बात करें तो यह आपके लिए अचानक आर्थिक लाभ के कई नए रास्ते खोलेगा, क्योंकि शनि आपके लाभ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आपकी मेहनत का सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर दिखाई देगा। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी ने आपका उधार नहीं लौटाया था, तो अब आपके थोड़े से दबाव और पराक्रम से वो रुका हुआ धन आपके पास वापस लौट आएगा। आपकी वाणी में इस समय एक विशेष प्रकार का प्रभाव और भारीपन आ जाएगा। लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और आपकी सलाह मानेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर एक नियंत्रण भी रखना होगा। वक्री शनि के प्रभाव से आपकी जुबान थोड़ी कड़वी या बहुत ज्यादा बेबाक हो सकती है। परिवार के सदस्यों या कुटुंब के लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत संयम से काम लें, अन्यथा कुटुंब में बेवजह की गलतफहमी या तनाव पैदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको अपने पराक्रम के साथ साथ अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी फैसला आपके हक में आएगा। दोस्तों, शनिदेव सिर्फ यहाँ बैठते हैं वही का फल नहीं देते, उनकी दृष्टियां भी बहुत गहरा और अचूक प्रभाव डालती है। वक्री होने पर इन दृष्टियों की ताकत और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरे पराक्रम भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव, जो कि अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, वहां पड़ रही है। यह भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और शेयर बाजार का मुख्य स्थान है। शनि की यह वक्र दृष्टि विद्यार्थियों के लिए एक कड़ी परीक्षा का समय लेकर आ रही है। आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपनी परीक्षाओं में गलतियां कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के प्रति अपना पूरा फोकस बनाए रखें। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है, उन्हें अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा इज्जत और पारदर्शिता रखनी होगी। आपके अहंकारी स्वभाव या कड़वी बातों के कारण आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। शनिदेव की वक्र दृष्टि लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकती है। इसलिए प्रेमी जोड़े इस समय बहुत अधिक सतर्क रहें। जो दोस्त शादीशुदा है, उन्हें अपनी संतान के स्वास्थ्य और उनके भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं परेशान कर सकती है। शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के नए निवेश में इस समय कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल बचें। जोश के साथ होश बनाए रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि अचानक आर्थिक नुकसान भी करवा सकती है। धन कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने या बिना सोचे समझे निवेश करने से खुद को पूरी तरह दूर रखें। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि सीधे आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो धर्म, पिता और लंबी दूरी की यात्रा का स्थान होता है। शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से आपको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भाग्य केवल आपके पराक्रम और आपके कर्म के पीछे पीछे चलेगा। भाग्य के भरोसे बैठकर अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो आपको घोर निराशा होगी। वैसे मकर राशि वाले भाग्य से आगे कर्म को ही रखते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, भाग्य उससे दोगुना फल आपको देगा। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। विचारों में मतभेद होने के कारणवश पिता के साथ कोई बहस हो सकती है, इसलिए उनकी बातों का सम्मान करें और उन्हें बिल्कुल भी पलटकर जवाब ना दें। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आप किसी लंबी और शुभ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जो पिछले समय से सोची हुई थी वह धार्मिक यात्रा अब इस गोचर काल में पूर्ण हो सकती है। अपने गुरु या गुरु समान व्यक्तियों का आशीर्वाद आपके रुके हुए कामों को बनाने में बहुत मदद करेगा। आखिर में बात करते हैं शनि की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय 10वीं दृष्टि की, जो सीधे आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव हानि, परेशानी, खर्चे, विदेश, हॉस्पिटल और एकांत का मुख्य स्थान है। शनिदेव की यह दृष्टि आपके लिए कुछ मामलों में बहुत शुभ और कुछ मामलों में बहुत बड़ी चेतावनी है। शुभ बात यह है कि जो दोस्त विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। विदेश से जुड़े आपके सारे अटके हुए काम अब आपके पराक्रम से बहुत तेजी से पूरे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह दृष्टि आपके खर्चों में अचानक से भारी वृद्धि कर सकती है।
आपके पैसे बीमारियों, कोर्ट कचहरी, यात्राओं या फालतू के कामों पर खर्च हो सकते हैं। इसलिए अपने बजट को बहुत सख्ती से कंट्रोल में रखें। 12वां भाव एकांत और नींद का भी होता है। काम के भारी दबाव और भाग दौड़ के कारण आपकी रातों की नींद कुछ प्रभावित हो सकती है और आपको मानसिक तनाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। अपने काम और अपने आराम के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाकर रखें। वह दोस्त जो लेखन एवं संचार कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। अपने देश के साथ विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि होगी। इस महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरे समय को अपने लिए और भी ज्यादा शुभ, सुरक्षित और फलदायी बनाने के लिए मकर राशि वालों को कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके अपने ही राशि स्वामी है। इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना आपके लिए सबसे बड़ी जीत है। पहला उपाय, हर शनिवार के दिन किसी भी अंधे व्यक्ति, अपाहिज या जरूरतमंद मजदूर का भूल कर भी अपमान ना करें। हो सके तो उन्हें अपने हाथों से कुछ भोजन कराएं। दूसरा उपाय, हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय, अपने बढ़े हुए साहस को सही दिशा में रखने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए एक बहुत बड़े रक्षा कवच का काम करेगा। तो दोस्तों, यह था मकर राशि पर 27 जुलाई से वक्री हो रहे शनि का पूरा और विस्तृत प्रभाव। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण बिल्कुल सटीक लगा हो और इससे आपको सही मार्गदर्शन मिला हो, तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। जय शनिदेव।